तो दूसरी बड़ी बात है कि आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान क्या होना चाहिए कि आप एक फोन लेंगे, कंपास लेंगे, या मेरी तरह इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें कंपास ऑलरेडी है। तो जब आप कंपास लेंगे तो मेरे को लगता है मुझे दिखाना चाहिए फोन 5 जी का मोबाइल अगर किसी के पास है तो वो कृपया करके लौटा दे। ये डेमोस्ट्रेशन हम लोग लाइव करने वाले हैं डायरेक्शंस का, खास तौर पे यहाँ पर जो है आपका कंपास है जी। आप फोन में डाउनलोड करेंगे कंपास जी। अब आप देखेंगे कि इसको जैसे डाउनलोड करा आपने तो कहाँ आपने सेट करना है जी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एन नॉर्थ है, ये है जी, ठीक है जी। तो आप ये डिग्री आप यहाँ देखते रहेंगे, ये हिल रही है नॉर्थ ईस्ट करके 24, 20, 25। ये देखिए आप 0 डिग्री नॉर्थ आ गया यहाँ पे जी। यहाँ देखेगा आप नीचे 0 डिग्री नॉर्थ उसने शो कर दिया। अभी 1 डिग्री नॉर्थ हो गया है। हाँ चलो एग्जैक्ट लगभग ये 0 डिग्री नॉर्थ है। तो जो यहाँ अगर हमें यहाँ पर प्लांटेशन करनी है तो हमारा अब सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, नॉर्थ मेरी साइड है और आपका साउथ उधर है। तो जो यहाँ पर प्लांटेशन होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। मतलब आप जो पौधा लगाएंगे वो नॉर्थ से साउथ की ओर पौधा टू पौधा लगाएंगे। मतलब इस तरफ को आपको बढ़ते रहना है। लाइनें इस साइड को लगेगी, जो लाइन हम लगाते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ तो लोग ऐसे करके नापेंगे ना, मगर ऐसे को लगनी चाहिए यहाँ नॉर्थ साउथ। मतलब ये इस तरफ को प्लांटेशन और जो रो टू रो डिस्टेंस रहेगा, जो आपका वर्किंग स्पेस रहेगा, वो आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर रहेगा। मतलब इस तरफ को डिस्टेंस करना है, इस तरफ को प्लांटेशन होनी है। इसमें साइंस कहाँ इन्वॉल्व है और क्यों ऐसा किया जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज जब लगी गया बोलने तो ढंग से बोले जी। आप एक चीज समझिए, सूरज कहाँ से आता है। मैंने आपको लाइट की उपयोगिता बताई अभी। मान लो आप गोपाल भाई आप खड़े, गोपाल जी आप यहाँ खड़े हो जाइए। आज आपको बड़ा इस्तेमाल कर दिया हमने। हम दोनों यहाँ खड़े, ये हमारे पौधे की वो है जी। ये पौधा इस तरह का है। आपका ईस्ट यहाँ है जी, वेस्ट उधर है जी। जब ईस्ट की सुबह की धूप आएगी जी, वो कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर। फिर ऊपर चढ़ेगा सूरज जी, फिर यहाँ आएगा, फिर सीधा आएगा यहाँ सर पे जाएगा, फिर इधर जाएगा जी। तो जो एक पौधा है उसको चारों साइड से हमने लाइट दे दी, सुबह से लेकर शाम तक उसको धूप मिलेगी। दूसरी बड़ी बात है कि आपको ध्यान क्या रखना है। अब एक जो क्वेश्चन आता है कि पौधा टू पौधा रो टू रो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैं तो बात साइंस के साथ ही करूंगा, बाकी छोटा मोटा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो थंब रूल है जी, उसको डिसाइड करने का, अगर तो आप M9 रूट स्टॉक वगैरह पे काम करें तो वो तो आपके 15 और 17 सेंटीमीटर में पौधा लगता है, पौधा टू पौधा बिल्कुल क्लोज लगते हैं। मगर अगर आप सीडलिंग पे बात करते हैं तो आपको देखना है कि आप पौधे को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो अगर आप नॉन स्पर की बात करें, किंग रॉड, जेरोमाइन इस टाइप की बात करें या गाला की बात करें, तो आपको 6-7 फुट पौधा टू पौधा सीडलिंग पे तो एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, पौधा टू पौधा, ताकि क्योंकि अगर 3-3 फुट ब्रांचेस भी अगर उसकी जाती हैं तो आपस में वो ना करे। और फिर आती है रो टू रो डिस्टेंस, वो निर्धारित आप और मैं नहीं करेंगे नंदन जी, वो निर्धारित बागवान करेगा। बागवान जिस दिन पौधा लगाता है उस दिन उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने पौधे की हाइट कितनी लेनी। मान लो बागवान ने सोचा कि मैं 6 फुट पे पौधा कंट्रोल करना है, हाइट जी 6 फुट से ऊपर नीचे, तो रो टू रो आपका 6 फुट रहेगा। बागवान ने सोचा कि मेरे को चाहिए 15 फुट, तो रो टू रो 15 फीट, 15 फुट डिस्टेंस रहेगा। बागवान ने सोचा कि 25 फुट लूंगा जी, तो रो टू रो 25 फीट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मान लो मैंने 6 फुट की हाइट पकड़ी कि हाइट लेनी है, यहाँ जब सूरज पड़ेगा ना वो वाला यहाँ पे जी, तो मेरी जो ये छाया है उस पौधे के बेसिन में पड़ेगी, बिल्कुल परे वाले का जो प्लांट है, पौधे के ऊपर शेड नहीं करेगा। जी जी जी। इसीलिए बागवानों को अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो कम से कम आपको 10 से 12 फुट डिस्टेंस रखना चाहिए, रो टू रो। हाँ, सीडलिंग पे अगर हम बात करें, वैसे तो M9 वगैरह पे भी आपको 10 फुट रखना पड़ता है, क्योंकि M9 की जो ट्रेलिस के साथ आप लगाते तो लगभग 10 और 11 फुट की हाइट के साथ चलते हैं जी, और फिर आपको एक बीच में वर्किंग स्पेस भी मिल जाता है जी। तो लाइट का बड़ा रोल है। जब आप ये चीजें समझेंगे तो आपकी बीमारियां भी कम आएगी बगीचों में जी। और जो रूट रॉट, फिर से वही रूट रॉट वाली बात आती है, जब आपकी मिट्टी पर धूप पड़ेगी नहीं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की होती है वो सैनिटाइज करती है सॉइल को जी, तो धूप तो पहुंच ही नहीं रही, तो ऊपर से ह्यूमिड कंडीशन बनी, नीचे मॉइस्चर है तो ह्यूमिडिटी बनी। ह्यूमिडिटी में आपको पता है कि फंगस जो होती है वो ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाई करती है, ये तो हम सीख चुके हैं। धूप का बड़ा रोल है। तो पांचटा जी, मुझे लगता है कि पूरा डिटेल में, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो इंतजार में हैं, उन्हें भी बड़ी सारी जानकारी आपसे चाहिए। अभी बहुत कुछ आज छूट गया है। यहाँ आने के बाद
एक दो बीमारियां थी जिसको हमें डिस्कस करना था, वो भी मुझे लगता है कि शायद वो स्ट्रीम आज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राफ्टिंग के रिजल्ट्स